हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा एक बार फिर करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। ठीक है, और हमारा 7 और 8 मई का जो करंट अफेयर है और आज पड़ेगा आपके इस सीरीज में। मई का सीरीज नंबर 6 है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पड़ा हुआ है, क्या कि सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना दिवस 7 मई 2021 को मनाया गया। सीमा सड़क संगठन लग रहा है कि इस सप्ताह में ये वर्ड हम लोगों को 3 या 4 बार मिल गया, जिसको हम लोग बोलते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पेपर में आ चुका है। इसका 61वां स्थापना दिवस है ना, 7 मई 2021 को मनाया जा रहा है। इसका मतलब साफ बात है कि इसका स्थापना जब भी हुआ होगा तो 7 मई को ही हुआ होगा। किसका? इस संगठन का, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन का स्थापना 7 मई को हुआ होगा। आइए इसके बारे में और कुछ देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, सीमा सड़क संगठन BRO का स्थापना 7 मई 1960 को, 7 मई 1960, 40 + 20 60 21, 61वां इसका मना। अब देखिए, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका BRO का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की सीमाओं और भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करना तथा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी भारत के सीमावर्ती प्रदेश हैं, देखो BRO का मेन मकसद क्या है ना, कि जो हमारे सीमावर्ती सटे हुए सीमाओं से जो भी देश हैं, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, इनसे हमारा अगर सीमा टच कर रहा है तो उस सीमाओं पर ना सब छोटे छोटे कस्बे को, गाँव को ना सड़क से जोड़ देना है ना, ये इसका काम है BRO का। 7 मई 2021 को BRO ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। अपना 61वां स्थापना दिवस 7 मई 2021 को मनाया, ये बात याद रखिएगा। BRO के बारे में थोड़ा एक लाइन पढ़ लेते हैं। कहता है कि BRO किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो BRO रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके मंत्रालय के अंतर्गत? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के तहत यह एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है BRO। इसकी प्राथमिक भूमिका भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करता है। मतलब कि सभी छोटे छोटे गांव और कस्बों को सड़कों से जोड़ने का प्रयास करता है। ये सड़क निर्माण के अलावा यह भारतीय सेना की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ रख रखाव कार्यों को भी अंजाम देता है। ये BRO का ये सब काम है। ठीक है ना, आपको एक छात्र होने के नाते, कंपटीटर होने के नाते आपको ये सब बात बिल्कुल पता होनी चाहिए। 53,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के लिए इसके ऊपर जिम्मेवारी है। इसके काम में फॉर्मेशन कटिंग, जैसे सड़क निर्माण करते समय कहीं पहाड़ आ गया, पर्वत है, उसको काटना होगा तो उसको काटना। सरफेसिंग का मतलब सतह को बनाना, कहीं गड्ढा है कभी उसको बनाना। ब्रिज निर्माण, कहीं रास्ते में पुल बनाना पड़ेगा तो उसको भी बनाएगा। रिफर्सिंग मतलब कि किसी सतह को फिर से बनाना, जैसे कोई सड़क खराब हो गया तो उसको रिकंस्ट्रक्शन करना, ये सब उसका काम है। यह अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे मैत्रीपूर्ण विदेशी देशों में सड़क निर्माण करके पड़ोसी क्षेत्रों में भारत के रणनीतिक उद्देश्यों का योगदान देता है। जितने भी अपने सहयोगी देश हैं सबके साथ ये इसका कॉर्पोरेट व्यवहार है। BRO के महानिदेशक, इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से ही देखिए, BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। इस समय कौन है? राजीव चौधरी। लेकिन BRO का मुख्यालय नई दिल्ली और BRO की स्थापना 7 मई 1960। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इस बात को। ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 में किस तारीख को मनाया गया? आंसर क्या होगा? 7 मई। आंसर क्या? 7 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 में किस तारीख को मनाया गया? 7 मई। एक बात इस पर समझना होगा आप लोगों को, विश्व एथलेटिक्स दिवस ना ये फिक्स नहीं है। ये कहाँ लिखा? 2021 में किस तारीख को मनाया गया? मई माह फिक्स होता है, लेकिन इसका ना ये जो डेट है ये फिक्स नहीं होता है ना। इसको विश्व एथलेटिक्स संस्थान ना इसको तय करता है कि इस बार मई महीना में कितने तारीख को ये मनाया जाएगा, है ना। ये संस्था तय करता है, हर साल अलग अलग डेट में मनता है, लेकिन माह इसका फिक्स होता है। ठीक है ना, इस बार 7 मई को मनाया गया। देखिए, यह तारीख समायोजन के अधीन है। तारीख समायोजन के अधीन है। विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख IAAF, है ना, द्वारा तय की जाती है। हालांकि माह समान रहता है, हमेशा मई में मनेगा, जो कि मई है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था, है ना। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य क्या होता है? एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, इसीलिए इसको मनाया जाता है। अब देखिए आगे, विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य खेलों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और युवाओं
को खेल के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? मोनाको। इसके याद रखिए दोनों पार्ट को। इसका मुख्यालय मोनाको और विश्व एथलेटिक्स का स्थापना 17 जुलाई 1912 में, 17 जुलाई 1912 में। और आपके लिए एक होमवर्क, कमेंट में जो बच्चा मेरा करंट अफेयर देख रहा होगा उससे एक रिक्वेस्ट है कि आपको खोजना है क्या कि विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय मोनाको 21 देश में पड़ता है या फिर देशी का नाम है, हमको ये बताना है आपको कमेंट करके, ठीक है ना। अब पर डे आपको इस तरह से एक वर्क देंगे हम, कमेंट में देंगे कौन बच्चा इसको बता रहा है क्या कि विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय मोनाको ये खुद देश है कि किसी देश में पड़ने वाला शहर है, आप हमको बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 240 मिलियन के निवेश के साथ किस देश में अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन कहा जाता है ना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, ये भारत की दवा बनाने की एक संस्था भी है, कंपनी भी है ना। और ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के साथ कोविड-19 का एक मतलब कि अब वैक्सीन कारोबार करने का एक काम करेगा। ये कोविड-19 से और कोई भी और वैसा वैक्सीन रहेगा तो सबको तैयार करने का ये काम करेगा। देखिए इसके बारे में, सीरम ने कोडाजेनिक्स इंक के साथ साझेदारी में पहले ही यूके में कोरोना वायरस के लिए एक खुराक वाले नेजल वैक्सीन का मतलब होता है जिससे नाक में आदमी सूंघता है ना, इसको नाक में किसी चीज़ को, जैसे सर्दी जुकाम हुआ तो आदमी नाक में इसको लेके सूंघता है, उसी को नेजल वैक्सीन के लिए पहले चरण में परीक्षण शुरू कर दिया है कि कोविड-19 का ऐसा ही वैक्सीन बने जो कि नाक में सूंघने के चलते भी मतलब कि हमको रिलीफ मिल जाए। वही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला, है ना, आदर पूनावाला के पिता ने की थी, जो आदार पूनावाला के पिता ने की थी, ठीक है ना। साइरस पूनावाला जो कौन थे? आदार पूनावाला के पिताजी थे। आदार पूनावाला 2001 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में शामिल हुए और 2011 में कंपनी क्या बन गए? CEO बन गए, है ना। मतलब इन्हीं के पिताजी ने इस सीरम कंपनी की स्थापना किया था। आगे देखिए, अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? आंसर गीता मित्तल, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जस्टिस न्यायाधीश के रूप में पद पर थी, है ना। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को, है ना, 2021 के लिए अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में 2 लोग को मिला, जिसमें एक ये भी शामिल है। वह मैक्सिको से मार्गरिटा लूना रामोस के साथ ये सम्मान को क्या करेंगे? साझा करेंगे। ये 2 लोग हैं, है ना, एक मैक्सिको के मार्गरिटा लूना रामोस, ठीक है ना, उनके साथ गीता मित्तल को यह अवार्ड मिला हुआ है। कह रहा है कि न्यायमूर्ति मित्तल यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश होगी, है ना। ये जो पुरस्कार है ना, ये हमेशा किसी न किसी महिला न्यायाधीश को मिलता है, बात को समझे, न्यायाधीश को मिलता है हमेशा, ये पुरस्कार जब मिलेगा। न्यायमूर्ति मित्तल यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश होंगी। पुरस्कार IAWJ में उनके योगदान को पहचानने के लिए एक सिटिंग सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जाता है। देख लीजिए इस पुरस्कार के बारे में। ये पुरस्कार किसको मिलेगा? तो जो सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीश होंगी उसी को पुरस्कार मिलता है, ठीक है। वर्तमान में जस्टिस मित्तल, मतलब गीता मित्तल को बोल रहा है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग, इस समय कहाँ किस पद पे हैं? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, IBF जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, द्वारा स्थापित सामान्य मनोरंजन चैनल के लिए एक स्वतंत्र स्वनियामक संस्था ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कॉम्प्लेक्स काउंसिलिंग के अध्यक्ष हैं। यह पद संभालने वाली वो पहली भारतीय महिला है, यानी IBA में यह पद लेने वाली पहली भारतीय महिला है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज, है ना, देखिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज, जो कि हमको ये वर्ड आगे मिला था पिछले पेज पर, IAWJ, उसी का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के अध्यक्ष, ये संस्था, इसके अध्यक्ष कौन है? वैनेसा रुइज, है ना। यही संस्था ना हर साल उस पुरस्कार के लिए नामित करती है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज की स्थापना 1991 में हुई थी इस संस्था की। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। कहाँ पड़ता है? USA में पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कोविड-19 के कारण अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? है ना, अभिनेत्री थी। छिछोरे नाम का फिल्म देखा होगा आपने, छिछोरे नाम के फिल्म में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में ये अदा की थी। कोविड-19 के कारण अभिलाषा पाटिल, है ना, कौन? इनका संबंध किस क्षेत्र से था? अभिनेत्री थी। जरा बात को समझिएगा बढ़िया से। गुड न्यूज, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और छिछोरे जैसे फिल्मों में अभिनय करने वाली अभिनेत्री अभिलाषा पाटिल का कोविड-19 के समस्या के कारण निधन हो चुका है, ठीक है ना।
वो 47 वर्ष की थी। बॉलीवुड फिल्म के अलावा ये मराठी फिल्म में भी काम कर चुकी, जो फिल्मों का नाम दिया गया है। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किस देश में किया है? आंसर क्या होगा? ब्रिटेन में। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने पहली, इससे पहले तीनों देश मिल करके आपस में कभी भी त्रिपक्षीय वार्ता अभी तक से नहीं किए थे, है ना। तो पहली त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ किया है? ब्रिटेन में, है ना। G20 का जो अभी नोट, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर, है ना, G7 मंत्रियों की बैठक हो रही थी, उसी के अवसर पर मौका मिला और तीनों देश आपस में लंदन यूके में पहली बार भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजन की गई, है ना। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल थे और विदेश मामलों के लिए फ्रांस के मंत्री श्री जीन यवेस ले ड्रियान और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सीनेटर मारिस ने भाग लिया था। तीनों देश के विदेश मंत्री इसमें शामिल थे त्रिस्तरीय वार्ता पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का करंट अफेयर अच्छा लगा। कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।